नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पांडे स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता में लिखा है, एक परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज किसी और का है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। 3 हमारा जीवन भी एक युद्ध भूमि है, जहां हम अपने कर्तव्यों, संबंधों, इच्छाओं, भय, भ्रम और स्वार्थ के बीच खड़े होते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा था। उसके सामने थे अपने लोग, गुरु, भाई, मित्र, लेकिन सवाल था, मैं क्या करूं? हम सभी के भीतर कभी न कभी यही सवाल उठता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह हमारी भी स्थिति है। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, जब हमें अपनी सीमाओं को तोड़ना होता है, जब परिवार, समाज या भावनाओं के बीच सही और कर्तव्य में भेद करना होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन से भागना कभी समाधान नहीं होता। अगर आप अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो वे छाया बनकर पीछा करते हैं। दोस्तों, 4 जब मन डगमगाए आत्मा को याद करो, जब डर लगे कर्म करो, जब लोग विरोध करें धर्म का मार्ग छोड़ो मत, जब फल की चिंता हो फल त्याग दो, कर्म करते जाओ, जब असमंजस हो श्री कृष्ण की तरह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। दोस्तों, एक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना और उससे प्रेम करना ही सच्चा पुण्य है। अगर आप किसी को सुख देते हैं तो आपन केवल उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। यह सब बड़ा पुण्य है और यही हमारे जीवन का सार है। 5 भगवत गीता में लिखा है, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। 6 कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। 8 जो सुख में, दुख में, लाभ हानि में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है वह हर एक व्यक्ति के जीवन को दिशा देने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। जब आप मुश्किल में होंगे तब वही लोग आपके साथ नहीं होंगे, पर मरने के बाद सब आपके मातम में जरूर आएंगे। यह दुनिया का एक कड़वा सच है। 9 श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि मरी हुई मछली हमेशा पानी की धारा के साथ बहती है, परंतु जीवित मछली धास के विपरीत बहती है। इसका मतलब है कि अगर आप भी जीवित हैं तो आपको गलत का विरोध करना आना चाहिए। अगर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर चलेंगे तो हम जीवन में कभी असली सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में एक बार धारा के विपरीत चलकर देखें, आपको अपने भीतर एक नया साहस और नई शक्ति महसूस होगी। 10 श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक छोटा सा दीपक जलाइए, आंधियां खुद ही अपना रास्ता मोड़ लेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना,
और उससे प्रेम करना ही सच्चा पुण्य है। अगर आप किसी को सुख देते हैं, न केवल उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। यह सब बड़ा पुण्य है और यही हमारे जीवन का सार है। 11 दोस्तों, गीता में लिखा है, धर्म के मार्ग पर किया गया छोटा प्रयास भी महान फल देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीख लीजिए, क्योंकि बाकी सब सिखाने के लिए दुनिया वाले हैं। 12 श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। 13 श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी बिना रुके बहती है, उसी तरह कर्म बहना चाहिए, निरंतर और शुद्ध। कार्य की श्रेष्ठता तब है जब उसे फल की चिंता के बिना किया जाए। जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, वह जीवन से भागता है। हर कर्म ईश्वर की भेंट बन सकता है, यदि भाव सही। कर्म करना हमारा धर्म है, फल देना उसका काम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक शिक्षक जो केवल वेतन के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाए, वह कर्मयोगी है। 2 एक डॉक्टर जो पैसे से ज्यादा मरीज की पीड़ा को समझे, वह कर्मयोगी है। 3 एक गृहिणी जो पूरे समर्पण से परिवार की सेवा करे, वह भी एक आदर्श कर्मयोगिनी है। कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, भाव बड़ा होता है। यदि सफल हुए गर्व न करें, यदि असफल हुए दुखी न हो। कर्म करते रहो, निष्कलंक, निडर, निरंतर। कर्म से मोक्ष तक की यात्रा। श्री कृष्ण बताते हैं, पहले कर्म करो बिना फल की अपेक्षा के, फिर कर्म में भक्ति जोड़ो, उसे पूजा बना दो। फिर कर्म का त्याग करो, उसे प्रभु को समर्पित करो। यही क्रम है कर्म से मोक्ष की ओर। जब काम बोझ लगे, उसे सेवा बना दो। जब सफलता न मिले, फल की चिंता छोड़ो। जब लोग सराहना न करें, ईश्वर को समर्पित करो। जब थकावट हो, अपने उद्देश्य को याद करो। जब हार हो, फिर से कर्म में जुट जाओ। 14 श्री कृष्ण जी कहते हैं, नायक हमेशा दुश्मनों से लड़ते हैं और नालायक हमेशा अपनों से लड़ते हैं। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ पने होकर भी धोखा दे जाते हैं। 15 श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिम्मेदारियां जिंदगी के हर रंग दिखा देती हैं। जिन्होंने कभी कील तक नहीं उठाई हो, उनसे पत्थर तक उठवा देती है। 16 श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से, जो चले गए जिंदगी से वो दिल से भी उतर गए हैं। 17 श्री कृष्ण जी कहते हैं, मतलबी लोग और धूल दोनों एक जैसे होते हैं, उसी तरफ चल पड़ते हैं जिस तरफ की हवा चल पड़ती है। 18 गीता में लिखा है, दोस्तों जरूरत। कुछ लोग ना तो पहले आपके थे और ना ही आपके होंगे, और ये बात समझने में कभी कभी आपको वर्षों लग जाते हैं। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। 19 दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। 20 दोस्तों, चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है, पता ही नहीं चलता। 21 गीता में लिखा है, दोस्तों चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है।
22 गीता में लिखा है, दोस्तों की जब असफलता का डर सताए। गलतियां हैं गुरु, हर गिरावट सिखाती है उठने का नया तरीका। असफलता सही राह की पहली सीढ़ी है। आज का नहीं कल का हाँ हो सकता है, हौसला रखो, समय बदलता है। जो डटे रहते हैं उनकी कहानी ही इतिहास बनती है। शुरुआत छोटी, मंजिल बड़ी। 1 कदम आज, 10 कदम कल। रुकने का नहीं, सीखने का नाम है जिंदगी। 23 श्री कृष्ण जी कहते हैं, दोस्तों अहंकार न कीजिए। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुरों के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती, और पुण्य का हिसाब ईश्वर रखता है। आपको कभी अहंकार न हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य है जो आप कमाकर घर ला रहे हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है हम पर, इसलिए ईश्वर के कृतज्ञ रहिए और परिवार को प्रे कीजिए और हमेशा सबको खुश रखिए। जय श्री कृष्णा।